अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सारे सामीन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे इस मौसम को। और इसके अलावा आज मैं यूनिट नंबर 1 सेट्स और उसका सेकंड लेक्चर है 6th क्लास मैथ्स का। और इसमें जो टॉपिक है सेक्शन 1.2 का वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में मैं सेट्स का डिफिनीशन और उससे चंद रिलेटेड टर्म्स की डिफिनीशन कर चुका हूँ। तो उन बेसिक डिफिनीशन के बाद आज मैं सेट्स के टाइप्स पे लेक्चर दे रहा हूँ। लेकिन उस पर जाने से पहले यहाँ पर जो एक नोट दिया गया है, इसमें कार्डिनलिटी को डिफाइन किया गया है कि एक सेट में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होता है वो कार्डिनलिटी कहलाता है। और उसको हम एन ऑफ एस इस तरह या फिर उसको टू लाइंस में इसको इस तरह बंद करते हैं, इस कोई सेट है तो ये जो है ये इसकी एक सेट एस की कार्डिनलिटी को जाहिर करता है। और कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको उस सेट की कार्डिनलिटी कहते हैं। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उसमें नंबर 1 फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट जैसा कि नाम से जाहिर है कि फाइनाइट जो नाम है उसका मतलब होता है महदूद। उर्दू में हम उसको महदूद कहते हैं या मुतनाही। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हम काउंट कर सकें, उनको हम लिस्ट कर सकें। ये कैसा कि अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। इसके लिए अगर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये बहुत एक आसान सा एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि अ सेट इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू इन सेट ऑफ वॉवल्स, दैट्स अ फाइनाइट सेट। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसे हर सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। यानी कैसे सेट को? जिसमें जो एलिमेंट्स है इसकी जो कार्डिनलिटी है यानी एलिमेंट्स की नंबर है उसको हम काउंट कर सकें, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और फिर सेकंड नंबर पे जो आता है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट, यानी अब वो सेट जो फाइनाइट ना हो। क्या मतलब कि फाइनाइट ना हो? यानी ऐसा सेट, देखो फाइनाइट क्या होता है कि इसको हम काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट जो फाइनाइट ना हो मतलब उसको हम काउंट ना कर सकें। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पे दे दूँ कि बी एज अ सेट ऑफ के डायरेक्टली मैं लिख दूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन काउंट कर सकता है? 1 2 3 4 5 पता नहीं कि कहाँ तक जाएंगे। तो इस तरह के सेट को फिर इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है कि अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और एम्प्टी सेट को हम दो तरह की सिंबल से डिनोट करते हैं, वन दैट्स एंड अनदर वन इज दैट्स। यानी या टू कर्ली ब्रैकेट्स, इसके हम शुरू और बंद कर दो, और इस तरह से ये पाई का साइन है, ये भी एक एम्प्टी सेट को शो करता है। इसके अलावा जो फिफ्थ पे आ जाता है वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के लिए हम दो सेट्स लेंगे और उन दोनों सेटों में सेम चीज़ों को रखेंगे, सेम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी ये भी है। अब यहाँ भी मैं सी एक सेट लेता हूँ, इसमें मैं रख देता हूँ 1 2 3। इस तरह से डी एक और सेट में लेता हूँ और इसमें मैं रख देता हूँ सेम, यानी 1 2 3। तो अब यहाँ पे जो सी है वो इक्वल टू डी है। ऐसे दो सेट्स को हम कहते हैं कि दे आर इक्वल सेट्स। जो इसके बाद सिक्स्थ है, यहाँ पे वी डू आई थिंक यहाँ पे ये पार्ट जो है ये
कैमरे में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, यानी नीचे की तरफ थोड़ा लाता हूँ तो ये हो गया सही। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वल सेट्स हमने जान लिया। इसके बाद जो है वो 6 नंबर पे जा रहा है, वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट दो सेट्स उस वक्त इक्विवेलेंट होंगे, यानी इसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उनकी कोऑर्डिनेलिटी सेम हो। कोऑर्डिनेलिटी क्या है? कोऑर्डिनेलिटी मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है कि जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है वो कोऑर्डिनेलिटी होती है। और अगर दो सेट्स की कोऑर्डिनेलिटी सेम हो, चाहे वो उनमें जो एलिमेंट्स है वो मुख्तलिफ हो, लेकिन जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इनके दरमियान यहाँ पे मैं कुछ और लिख लूँ, यानी जो डी सेट्स है इसमें मैं लिखूँ ए बी सी, तो अब यहाँ पर जो ये दो सेट्स है अब ये इक्वल नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट्स दोनों में नहीं है, लेकिन दे और इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो कोऑर्डिनेलिटी है, जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। जब ये दो सेम होंगे तो ऐसे दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे, यानी इसको हम क्या कहेंगे कि C इज इक्विवेलेंट टू D, और इक्विवेलेंट को हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। और जो 7वें नंबर पर है वो है सबसेट। अब जो सबसेट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और ये जहाँ पे सेट की बात हो वहाँ पे सबसेट की बात होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसेट क्या होता है, यानी देखो यहाँ पे जो डिफिनीशन लिखा गया है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी नो दिस वन, हाँ जी, यानी इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पे एक सेट है C, अब मैं एक और सेट कोई भी सेट लेता हूँ फॉर एग्जांपल E, और इस E को मैं एक ऐसा सेट लेता हूँ, देखो 1 2, कि इसके तमाम एलिमेंट्स C में मौजूद हों, यानी सेट E के तमाम एलिमेंट सेट C में मौजूद हों, तो इस E को हम कहेंगे कि E इज अ सबसेट ऑफ C। E इज अ सबसेट ऑफ C, और उसको जो जब हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसा कि C E इज अ सबसेट ऑफ C। तो ये डिफिनीशन भी कोई मुश्किल नहीं थी। इसके बाद एक और है प्रॉपर सबसेट। सबसेट हो गया वो, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट हम उस सबसेट को कहेंगे अगर इस C में, देखो यानी अब मैं क्या करूं कि इसको मिटाऊं, देखो ये क्या है C, अब ये जो E है ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है। मतलब क्या है प्रॉपर सबसेट का, कि अब अगर C में एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऐसा हो कि वो E में ना हो, एटलीस्ट वन, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऐसा हो कि वो C को बिलोंग करे और E को ना करे, तो ऐसे सबसेट को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, यानी E is a proper subset of C। और इसके बाद जो लास्ट पे आ रहा है 9 पे, वो है इम्प्रॉपर सबसेट। जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसका मतलब ये होता है कि जो C है और जो E है ये दोनों सबसेट्स इक्वल होंगे, और जब ये दोनों सेट्स इक्वल हैं तो ऐसे सबसेट को हम कहेंगे कि ये सबसेट फिर इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये नहीं बल्कि अगर इसमें मैं क्या कर लूँ 3 को भी ऐड कर जाऊँ तो तब ऐसे सेट को हम कहेंगे कि ये जो E है ये अब क्या है, प्रॉपर सबसेट है C का। इसमें क्या होगा, जो E है वो सबसेट भी होगा और सबसेट के साथ साथ ये दोनों इक्वल भी होंगे। जब ये कंडीशन हो तो ऐसे सबसेट को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये थी कुछ डिफिनीशंस और सेट की टाइप्स। तो ये बहुत आसान थी, और इन टॉपिक्स यानी इन टाइप्स को पढ़ने के बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है, और इसका सिर्फ एक रिव्यू एक्सरसाइज और यही 1.2 एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर ये बातें समझ में आ गई हों तो ये चैप्टर बिल्कुल कवर हो गया है।
ये इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ जो KPK के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी बुक्स हैं यानी मैंने इससे पहले वो एक क्या गौहर लॉजिकल बुक्स भी देख चुका हूँ, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जस्ट वो पहले मैं बता चूँगी सिर्फ ऑर्डर्स का फ़र्क होता है। यानी एक में ये टाइप्स ये वहाँ पे ये यहाँ पे यानी इधर उधर हो सकते हैं, बाकी कोई इतना डिफरेंस नहीं। ये हो सकता है कि ये 1.2 में है, वहाँ पे 1.3 में हो, इसके अलावा कुछ खास नहीं हो सकते। तो जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट, नीचे दिए गए हैं कुछ सेट के, इनमें इनफाइनाइट कौन से हैं। तो इट्स वेरी इजी, जो यहाँ पे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इनफाइनाइट सेट्स को हम आमतौर पर जो है वो इस तरह से लिखते हैं, या तो फिर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जैसा कि ये मैंने लिखा है। अगर इस तरह से नहीं लिखते हैं तो फिर इसको हम यूँ लिखेंगे कि ये जब सेट बी है इसको हम 1 2 3 और फिर इसके बाद ये 3 डॉट्स लेकर ये शो करते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, यानी इस तरह से जारी होगा। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट को जाहिर कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए लेकिन ये बहुत आसान। जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो ये मैं कल कर चुका हूँ, बहुत इजी है। जैसा कि फर्स्ट में है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट बना, ये टेबुलर फॉर्म है। लेकिन तो यहाँ पे ये 1 2 3 है और 4 5 डिलीट कर लो तो ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। और इसी तरह से कुछ दिए गए सारे आसान। तो थर्ड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए गए हैं कि बताओ इसके नाम क्या है। जैसा कि एक सेट्स है और उसमें सिर्फ इस तरह से किया गया है कि इसमें उन्होंने नाम लिखा है उमर यूं और कहा कि इसका नाम बताएं। तो इसका नाम क्या है पहले हम बता चुके हैं, सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग 1 एलिमेंट्स, इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये भी हो गया। और जो इसके बाद ये भी आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। तो इक्वल का मैंने बता दिया, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स, जैसा कि ये और ये दोनों सेम है, इससे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग और इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि जिसमें जस्ट क्या हो के वो नंबर्स यानी एलिमेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं, बस सिर्फ कोऑर्डिनेट जो है वो सेम, तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन सी इक्विवेलेंट है, तो ये आसान है। इसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें हमने अब तक जितनी बातें की हैं, जितनी डिफिनीशंस लिखी हैं, तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पे कवर हो रही हैं और कोई मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो इन एक्सरसाइजेज में या इसके अलावा भी कुछ भी हो सेट के हवाले से, सेट के ये टाइप्स हैं इनके हवाले से, तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और बस फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कल से यूनिट नंबर 2 होल नंबर इसका शुरुआत कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेहनत कीजिए क्योंकि मेहनत के बगैर कामयाबी मिलना तकरीबन इम्पॉसिबल है और फिर बाद में पशेमान होंगे कि काश हमने मेहनत की होती। ये जो नीचे दर्जे के क्लासेस हैं जैसा कि स्पेशली 8th क्लास तक हो गए, ये एक बुनियाद बनाता है। अगर आप एक इमारत कड़ी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका जो बुनियाद है वो सही हो, इसमें जो सीमेंट वगैरह है वो बहुत सही से लगाओ, तो फिर इसके ऊपर फिर जितनी भी बिल्डिंग बनाते जाओ तो वो फिर अच्छी होगी, यानी गिरने का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर एक इमारत का अपने बुनियाद ही कच्चा रख दिया, एक बहुत ख़राब रख दिया, तो फिर उसके ऊपर जितना भी ऊपर जाके ना जितना खर्चा कर रहे हो फिर वो इस तरह से नहीं आ सकता है नीचे से, फिर वो कभी भी हो ना जब भी हो वो गिर जाता है, खुदा ना खास्ता। जैसे कि हम टीवी पे रोज़ देखते रहते हैं, तो उसकी यही वजह होती है कि वो खैर वहाँ पे तो कुछ और मसले होते हैं। लेकिन मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाब व कमरान हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो बन पाएंगे, लेकिन शर्त मेहनत है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल एक और लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।